इस बार 9 की जगह 10 दिनों तक रहेगी नवरात्रि। जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। नवरात्रि दुर्गा पूजा अक्टूबर 2024। एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंतराल पर नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि नवमी की पूजा और विजयादशमी का पर्व भी एक ही दिन मनाया जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर्व 9 दिन की बजाय 10 दिन के रहेंगे, क्योंकि एक नवरात्रि की वृद्धि हो रही है जिसे श्रेष्ठ माना गया है। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। इस बार 5 एवं 6 अक्टूबर को तृतीया तिथि रहेगी। इस कारण शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को होगा और इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर को प्राप्त 5:31 से शुरू होकर अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 7:50 बजे तक रहेगी। यह तिथि दोनों दिन के सूर्योदय को स्पर्श करेगी, इसलिए दोनों दिन तृतीया तिथि का पूजन होगा। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होंगी और इस पर्व का समापन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि की धूम 10 दिनों तक रहेगी। पंडितों का कहना है कि नवरात्रि में तिथि बढ़ना शुभ माना जाता है। विद्वान पंडित बताते हैं कि नवरात्रों की तिथि घटने की बजाय बढ़ना फलदायी होता है। तृतीया तिथि की वृद्धि से नवरात्र 10 दिन के होंगे। नवरात्र में तिथि वृद्धि होना शुभ फलदायक माना गया है। शास्त्रों में भी मान्यता है कि बढ़ा हुआ नवरात्र शुभ समृद्धि लाता है। 6 अक्टूबर को बढ़ी हुई तृतीया तिथि 6 अक्टूबर को रात में भ्रदा भी रहेगी। 7 अक्टूबर को चौथा नवरात्र होगा। नवरात्र से शुरू हो जाएगा त्योहारी सीजन का आगाज। वहीं इसी दिन से मार्केट में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी। शारदीय नवरात्र से दिवाली तक बाजारों में खरीदारी की धूम रहेगी। बाजार को भी बढ़त मिलेगा। व्यापारियों ने भी नवरात्र के लिए अभी से तैयारियां शुरू की दी है। नए मॉडल के वाहन, गहने, कपड़े, पेंट, डेकोरेशन का सामान मंगलवा लिया है। शोरूम में विशेष सजावट शुरू हो गई है। नवरात्र से शुरू हुआ व्यापारिक सीजन दीपावली से होता हुआ देव उठनी 11 के बाद ज्यादा बूम में जाएगा, क्योंकि इसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। इस अस्थायी विराम 14 दिसंबर के आसपास मल मास शुरू होने पर लगेगा। नवरात्र घट स्थापना में कन्या राशि का चतुर्ग्रही योग बनेगा। हर बार नवरात्र स्थापना पर चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग रहता है, जो कि घट स्थापना में टाला जाता है। लेकिन इस बार कन्या राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा, जिसमें बुध, सूर्य, केतु और चंद्रमा विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में सूर्य बुध से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। शुक्र और राहु ग्रह के बीच षडाष्टक योग भी बनेगा। बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसे पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में यदि पूजा पाठ किया जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस योग को खरीदारी के लिए भी शुभ माना गया है। डोली या पालकी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर मां दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली या पालकी पर आती हैं। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होंगी। मां दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। मां दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। यह होगा असर। ज्योतिषाचार्य बताया कि मां दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है
तो यह अच्छा संकेत नहीं है। मां दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकती है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। इन बातों का रखें ख्याल। नवरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को 9 दिनों तक साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांसाहार भोजन न खाना चाहिए और न ही पकाना चाहिए। हो सके तो उपवास का भोजन और मां दुर्गा की भोग का प्रसाद घर में और खुद के हाथों से बनाना चाहिए। जय माता दी।